तो हम लोग इंडिसेस के बारे में बात करें और उसके कुछ रूल्स देखे थे, ठीक है। तो उस सभी रूल्स को एक सरसरी निगाह से देखते हैं, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, ठीक। तो पहला था एक्स पावर ए और एक्स पावर बी, ऐसे कुछ लिखा था, तो उसको हम एक्स लिख लेते। जब आधार सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। पहला नियम था। दूसरा नियम, अगर एक्स पावर ए वाई की पावर ए, यानी दो आधार अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो इसको आधार का मल्टीप्लाई करके पावर को जैसे का तैसा लिख लिया। तीन, अगर ऐसे लिखा हुआ था एक्स की पावर ए लिखा हुआ, उसका पावर बी लिखा हुआ, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। चौथा ऐसे है, अगर x के पावर माइनस ए लिखा हुआ है तो उसको 1 अपॉन एक्स के पावर ए लिख लेंगे, या x के पावर ए लिखा हुआ है तो 1 अपॉन एक्स के पावर माइनस ए ऐसे लिख लेते हैं। और पांचवा था, अगर x के पावर a लिखा हुआ है और x के पावर b लिखा हुआ है, तो ये देखो दोनों का आधार सेम है, इसको ऊपर लेके जाते थे x पावर a, नीचे वाले तो पावर अगर प्लस होता तो ऊपर जाके माइनस होता है। अब यहाँ दोनों का आधार सेम है तो क्या होता, आपस में जुड़ जाएगा, तो ऐसे लिख लेते हैं। और छठवां क्या था, हम लोग ऐसे पढ़े थे एक्स अपॉन वाई, अगर पावर ए होता तो इसको हम एक्स अपॉन ए। और हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वे मिक्स टाइप के होंगे, यानी सभी रूल्स को मिक्स करके सभी क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ए बी सी के पावर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 के। और हम जानते हैं, पढ़े हैं, कोई से भी संख्या होती है, कोई से भी संख्या के पावर में अगर शून्य होता है तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक। और वो कैसे होता है, देखो, जैसे लिखा हुआ है a की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होती है। a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। और ये क्या है, कोई सा भी संख्या हो सकता है। a क्या होगा, एनी नंबर। अब देखते हैं कैसे ये 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो प्रूफ करके देखते हैं। हम जानते हैं क्या, a की पावर 0 को हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस m, यानी 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m में से m अगर घटाएं, यानी इसको m की जगह 2 समझ सकते हैं, 2 में से 2 घटाएंगे 0 मिलेगा, तो वही लिखा हुआ है। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, कि हम पढ़े थे कि अगर आधार सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ता है या घटता है, ठीक है। तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे तो a के पावर m लिख लूं इंटू का a के पावर माइनस m लिख लूं। एक तो ये और एक माइनस वाले एक साथ ले रहे। अब दोनों देखो आधार सेम है तो m माइनस m लिख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर a की पावर m लिखा हुआ है, यहाँ a की पावर माइनस m है, तो इस पावर को अगर मैं क्या बनाना चाहूँ, पॉजिटिव बनाना चाहूँ, तो क्या लिखूंगा, a की पावर m को ऊपर रहने दे रहा हूँ, नीचे ये माइनस है तो नीचे जाएगा तो क्या मिलेगा, अंश में हर में जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये भी और ये भी दोनों सेम हो गए, दोनों कट के किसके इक्वल हो जाते हैं, तो 1 के। तो इसलिए a के पावर 0 यानी कोई भी संख्या की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो दुनिया में चाहे कोई सा भी नंबर हो, उसके पावर में अगर 0 लिखा हुआ, घात 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। और इसमें एक क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का पावर 0 लिखा हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखें, अभी हम एक रूल पढ़े थे, कोई सा भी संख्या लिखा हो, अगर उसका स्क्वायर फिर उसका भी स्क्वायर होता है तो पावर का आपस में गुणा होता है। ऐसे आप लोग नहीं सोचेंगे कि 2 और यहाँ पे 0 लिखा हुआ 20 लिख दे, x पावर 20, ऐसा नहीं है। 2 के पावर 0 यानी कोई से भी, इसको हम ऐसे कंसीडर करें, ये अंदर कोई से भी संख्या लिखी, अगर उसका पावर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या x 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई, x पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 की वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक। और एक तो ऐसे हो सकता है, तीसरा पढ़ते हैं क्वेश्चन अलग, x का पावर 0 है, उसके पावर 3 लिखा हुआ है। अब ये क्या है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0 आएगा, x पावर 0 की वैल्यू 1, या तो x की पावर 0 का मान 1 होता है, 1 के पावर, किसी भी संख्या का पावर और कितना होता है, 1 के पावर चाहे कुछ भी होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अगर लिखा हुआ है 1 2 3 के पावर 0 का पावर 1 लिखा हुआ है, 123 ऐसा लिखा हुआ है, 123 की पावर 0 फिर पूरे का पावर 123 लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू 123, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 उसकी वैल्यू 1, और 1 के पावर 123, यानी 1 के पावर चाहे कोई से भी संख्या, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमेशा 1 के इक्वल होती है, ठीक है। और इधर पांचवा क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई सा भी नंबर लिखा हुआ है 1/2 के पावर लिखा हुआ है 5 और पूरे के पावर लिखा हुआ है 0,
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 1/2 के पावर कुछ भी लिखा हो और पूरे के पावर अगर 0 तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। ठीक, और अगर 0 के पावर कुछ भी लिखा हुआ है, देखो अगर जैसे छठवां क्वेश्चन है 0 के पावर 5 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करें, इसके बाद और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके बेसिस पे, नोट कर लें इसको। तो इसको रफ करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर -5 अपॉन y के पावर 4 y के पावर -4 y के पावर 0, अगर ऐसा लिखा हुआ तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगा। अभी देखते हैं, ऊपर वाले सबका बेस सेम दिख रहा है, नीचे वाले सबका बेस सेम दिख रहा है, तो सबका अगर बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, और नीचे देखो बेस सबका सेम दिख रहा है, पावर कुछ भी हो, तो पहले बेस को एक बार लिखते हैं, फिर पावर आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो 2 3 मिलके 5, 5 में से 5 चला जाए कितना, चलो मैं 5 - 5 लिख लेता हूं अपॉन, अब इधर देखें 4 फिर -4 तो लिखें और 0 है, तो y के पावर क्या लिखोगे, 4 -4 और ये +0, कोई मतलब है नहीं। अब ये क्या होगा, x के पावर 0, और ये कितना होगा, 4 में से 4 जा 0 यानी y के पावर 0। और हम लोग पढ़े हैं कोई सा भी संख्या हो अगर उसका पावर 0 लिखा तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। यहाँ कितना होगा, 1/1, 1 में 1 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर 17 के पावर 3 लिखा हुआ है इंटू 17 के पावर -5 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। देखो फिर से बेस इक्वल दिख रहा है, अगर बेस इक्वल हो तो एक बार लिखेंगे, घात आपस में क्या होगा, अगर प्लस होगा तो जुड़ जाएगा और माइनस होगा तो घटेगा। देखो 3 और -5, 3 -5 तो कितना हो जाएगा, 17, 3 में से -5 यानी -2। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कोई सा भी संख्या उसके पावर में नेगेटिव लिखा हुआ है तो इसके घातांक को अगर पॉजिटिव बनाना होता है तो उसको कहां लेके चले जाते हैं, ये अंश है हर में लिख तो 1 में कर लेते हैं, 7 के पावर 2 हो जाता है। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 के पावर 1/2 के पावर 1/4 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये है, फिर उसके पावर, ये उसके पावर, पावर का पावर अगर लिखा होता है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, और देखो मल्टीप्लाई अंश का अंश के साथ होता है, हर के साथ में, तो 5 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1, 4 का 2 के साथ करोगे कितना हो जाएगा, 8। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। और 9th क्वेश्चन क्या है, अगर लिखा हुआ है 1/2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 1/3 के पावर 5 मल्टीप्लाई 1/7 के पावर 5। अब ये क्या है, देखो इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये बेस तो सेम है नहीं, बेस सेम नहीं है, फिर सेम क्या है इसका, देखो पावर सेम दिख रहा है। जब पावर सेम दिखता है बेस अलग अलग तो हम क्या करते हैं, पावर को एक बार जैसे का तैसा लिख लेते हैं, 5 है तो 5 लिख लिए, बाकी उसके बेस का आपस में क्या करते थे, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये की हो गया। और देखें आगे, अगर लिखा हुआ है 5 के पावर -3/4, नीचे लिखा हुआ है 5, अगला क्वेश्चन है कौन सा है 10th, 5 के पावर -3/4 और इधर लिखा हुआ 5 के पावर 1/4। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करें, हम लोग डिनोमिनेटर से कहां लेके जाते हैं, न्यूमरेटर में, तो पहले न्यूमरेटर वाले को एनहांस वाले को जैसे का तैसा छोड़ देते हैं, फिर ये डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, 5 लिखा हुआ है, पावर में क्या है, पावर पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाएंगे क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब देखो ये फिर से पहले वाले रूल्स की तरह बन गया, यानी बेस सेम दिख रहा है, बेस सेम दिखता है तो एक बार लिख लेते हैं, फिर क्या होता है उसका पावर आपस में ऐड हो जाता है, 3/4 माइनस का है, फिर माइनस का 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन में कैसा फ्रैक्शन, दोनों का हर सेम होता है तो आपस में अंश जुड़ जाते हैं, तो क्या होएगा, देखो 5 ये 4 हो गया, माइनस का 3 और माइनस का
1 मिलके माइनस का 4 यानी 5 के पावर माइनस 4/4। अब देखो 4 से 4 कट गया तो क्या मिलेगा 5 के पावर -1। अब -1 है, पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे 1 अपॉन में कर लेंगे, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ये है, आप लोग इसको भी नोट करें, फिर और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि, तो अब इसको भी रफ कर लेते हैं। तो देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 हो गया। 11th क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 की पावर 5 इसके पावर 1/4 लिखा हुआ है, तो हम अभी एक रूल पढ़े हैं। क्या रूल है, कोई सा भी नंबर लिखा हुआ है उसके पावर में, उसके पावर का पावर लिखा हुआ है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 3 5 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, 1/4 में। तो मल्टीप्लाई दो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी अंश के साथ में होता है और हर के साथ में होता है। इसके बाई 1 लिख सकते हैं, कुछ ना है तो अंश के साथ में होगा तो क्या मिलेगा 3, ये 5 हो गया, 5 का 1 के साथ 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 4, तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसे लिखा हुआ है 17 के पावर 23 फिर 17 के पावर 23 लिखा हुआ है, दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो क्या होगा, हम रूल जानते हैं कि इसको ऊपर वाले को देखो, दोनों का ये भी सेम है यानी आधार भी सेम है और घात भी सेम है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले इसको जैसे का तैसा रहने देते हैं, फिर मल्टीप्लाई और नीचे वाले को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो प्लस पावर प्लस में तो ऊपर जाके क्या बनता है माइनस का। अब देखो बेस सेम हो गया, अगर बेस सेम है तो क्या होगा, बेस सेम हो गया तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर इसको आपस में ऐड कर देते हैं 23 माइनस 23 क्या मिलेगा 17 के पावर 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसलिए कभी कभी हमको जो सेम दिखता है हम काट के 1 डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे अगर कुछ ऐसा दिखता है 5/5, हम लोग इसको कट करके क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। कहां से आता है वो, इस रूल से ऐसे सॉल्व करते थे, इसकी वैल्यू ऐसे मिल जाती है। ठीक, जैसे हमारे पास लिखा होता है 237/237, क्या करते हैं हम लोग इसको ऐसे कट कर देते हैं कि क्या लिख देते हैं वैल्यू 1 लिख देते हैं ना। और ये कैसे आया हुआ है, क्या करते हैं देखो, इसको जैसे 237 लिख लिया पहले जैसे का तैसा, अगर कुछ ना लिखा हो उसके पावर में 1 होता है। ठीक, अब इसके पावर में 1 है तो नीचे ये डिनोमिनेटर में यानी हर में है, अंश में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा 237 के पावर -1। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख लेते हैं। अब पावर देखो एक 1 है और एक -1, 1 में से 1 जाए कितना मिलेगा 0। अब कोई सा भी संख्या उसके पावर अगर 0 लिखा तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के, तो ये 1 के इक्वल हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग काट देते हैं। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, ऐसे इतना बड़ा कोई सॉल्व नहीं करता, इसलिए डायरेक्ट उसको कट करके उसकी वैल्यू क्या लिख देता है 1 लिख देता है। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 14 मान लो 13, अब 13 लिख लेते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ 5 के पावर 2 के पावर -7 लिखा हुआ है, तो अब क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं पावर के पावर अगर होता है उसका आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई। 5 को लिख लिए, अब 2 का मल्टीप्लाई करना है किसमें -7 में, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 5 के पावर -14 हो गया। ठीक, और ये अगर ऐसे लिखा होता 5 के पावर -2 के पावर 7 लिखा हुआ, फिर से वापस 5 लिख लेते, 7 का 2 में 14 और एक माइनस एक प्लस है तो क्या लग जाता माइनस। और अगर ऐसे लिखा होता 5 पावर -2 के पावर -7 अगर लिखा होता तो क्या होता, देखो पावर के पावर तो मल्टीप्लाई तो होता ही होता। अब ये देखो 2 और 7 14, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता प्लस हो जाता। ठीक, तो ये ऐसे हो गया 14। अगर ऐसे लिखा हुआ है ये x के पावर -7 और x के पावर -9 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, फिर से इसको सॉल्व करना। देखो दोनों नेगेटिव आधार तो सेम दिख रहा है, पहले ऊपर लेके जाते, इस वाले को जैसे का तैसा रहने दे, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे इस वाले को ऊपर लेके जाएंगे x। अगर पावर क्या दिख रहा है इसमें कोई चेंज नहीं होता, पावर में चेंज होता है। अगर पावर नेगेटिव ऊपर जाए क्या बनेगा पॉजिटिव। अब देखो फिर से आधार सेम है यानी बेस सेम है, इसको एक बार लिखते हैं, फिर से पावर का आपस में एडिशन होता है तो -7 + 9, एक प्लस का एक माइनस हो तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्ट होता है और बड़े में से छोटे घटाते, बड़ा क्या है पॉजिटिव है x, यानी 9 में से 7 जाएगा कितना मिलेगा 2x² हो गया। ठीक, और ऐसा नहीं है कि हम इसको ही ऊपर लेके जाते हैं, हम इसको भी नीचे लेके आ सकते हैं, फिर वैसे कर सकते हैं।
और इसमें 15 लिखा हुआ है। अगर x के पावर 1/5 लिखा हुआ है और y के पावर 1/5 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो फिर से। अब क्या है, इसमें पावर सेम दिख रहा है, पावर सेम है लेकिन इसके आधार अलग अलग है, तो x बटा y को ऐसे लिख लेंगे, पावर सेम है तो ऐसे लिख लेते हैं। और अगर लिखा हुआ है 3 के पावर 1/5 इंटू 7 के पावर 1/5 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें चलो माइनस का कर देते हैं, इसको माइनस है, ठीक। तो 3 और 7 इसका आधार अलग अलग है, पावर क्या है, दोनों सेम है। तो क्या करते हैं, आधार का यानी बेस का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर जैसा का तैसा लिख लेते हैं। अब इसी पावर को अगर नेगेटिव लिखा है तो पॉजिटिव कैसे करते हैं, इस पूरे को 1 में रख देते हैं तो क्या मिल जाता है, पॉजिटिव मिल जाता है। फिर अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 9 यानी 0, और 0 लिखा हुआ है, और x के पावर 4, x पावर 14 मल्टीप्लाई x पावर 99 या x के पावर 101 या x के पावर 202 ऐसे लिखा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो क्या होगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसे सवाल को सोचते हैं, बहुत इजी होता है ना, खाली भुलवाने के लिए दे देता है। देखो इधर ये सोचोगे इसका बेस देखने लगे, बेस इक्वल है और यहाँ पे 0 है, तो किसी भी संख्या में, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, किसी भी संख्या में अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 0 के। तो ये पूरी संख्या चाहे कुछ भी, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देख ले अगर मल्टीप्लाई में 0 है तो कितना हो जाएगा, ऊपर का 0, नीचे चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, एनी नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लिए, इंडिसेस से रिलेटेड, और 5 रूल्स थे, 5-6 रूल्स थे। उस रूल्स के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लिए बेसिक टाइप के। और अब हम लोग पढ़ेंगे सर्ट्स पढ़ेंगे, यानी कर्ली जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद से दोनों का मिक्स करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जितने लोग भी मैथ पढ़ते हैं उसको ये बेसिक पॉइंट पता होना जरूरी होता है। तो बेसिक पॉइंट क्या है, 0 के पावर कोई सा भी अगर पॉजिटिव नंबर होता है तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। कोई सा भी नंबर है अगर उसके पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। कोई सा भी नंबर है उसके पावर अगर 1 होता है तो ये जो नंबर लिखा वही नंबर मिलता है, ठीक है। कोई सा भी नंबर है उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिलता है। अगर 1 के पावर अगर कोई सा भी नंबर लिखा हो तो हमेशा 1 के इक्वल होता है। कोई सा भी नंबर लिखा हो तो उसका अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है। अगर कोई सा भी पॉजिटिव नंबर लिखा होता है अगर उसमें 0 का डिवाइड करते हैं तो प्लस इंफिनिटी मिलता है। और कोई सा भी अगर पॉजिटिव नंबर दिया गया उसमें अगर इनफाइनाइट का डिवाइड करते तो 0 के इक्वल मिलता है। और एनी नंबर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 कोई सा भी नंबर 1/2 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 1/3 1/5 1/7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है बेसिक पॉइंट जो सबको पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको देख लें।